नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि भेल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी निकल कर आई हुई है जो कि ITI बेस पर वैकेंसी है। इस वैकेंसी को देखने के लिए अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पावर सेक्टर वेस्टर्न रीजन की हमारा भेल का ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं FTA 01/2022 है यहाँ पर। ठीक, बाकी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर बताया कि भेल पावर सेक्टर इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड वेल्डर्स विथ IBR सर्टिफिकेशन टू बी इंगेज्ड प्योरली ऑन द फिक्स्ड टेनर बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ एट देयर प्रोजेक्ट साइट्स एनीवेयर इन इंडिया एज सो बिलो। यानी कि कह रहे हैं यहाँ पर कि वेल्डर वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है जो कि आपका प्योरली ऑन फिक्स टेनर बेसिस है, यानी आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए रखेंगे, सिर्फ 12 महीने के लिए। इसके बाद आपको निकाल कर बाहर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कहा गया कि वेल्डर ऑन फिक्स टेनर अपॉइंटमेंट, यहाँ पर कह रहा है कि ITI होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, पास होना चाहिए, प्लस आपके पास क्वालिफाइड बॉयलर वेल्डर सर्टिफिकेट एज पर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन 1950 के तहत वैलिड होना चाहिए, जो कि 14 फरवरी 2022 तक। ठीक, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 75 दिया गया है। ठीक, 75 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। यहाँ पर कहा गया कि मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्डिंग पोस्ट एक्वायरिंग IBR सर्टिफिकेशन के साथ। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो होना चाहिए 1/2/2022 के आधार पर एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी आपका होना चाहिए। जो गणना करनी है 1/2/2022 के आधार पर करना है। वेल्डिंग एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर कहा गया एक्सपीरियंस इन आर्क एंड TIG या GTAW वेल्डिंग इन प्रेशर पार्ट joints welding at project sites for specialized worker works like boiler, power cycle, piping and other such proficiency works। ठीक, अपर एज लिमिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 35 साल रखा गया है। जो आपको अपने एज की गणना करनी है 1 फरवरी 2022 के आधार पर एज की गणना करनी है। पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए वेल्डर पोस्ट है, यहाँ पर फिक्स टेनर अपॉइंटमेंट है जिसमें 37 पोस्ट है रिजर्व कैटेगरी का। SC वालों के लिए है 11 पोस्ट, ST वालों के लिए है 3 पोस्ट, OBC वालों के लिए है यहाँ पर 18 पोस्ट, और इसके बाद है यहाँ पर EWS वालों के लिए 6 पोस्ट। टोटल मिला के यहाँ पर 75 पोस्ट रखा गया है। ठीक, अब देख सकते हैं अब यहाँ पर आपका आगे कहा गया है कि एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पर ऐसे जो कुछ भी हॉरिजॉन्टल बेसिस पे यहाँ पर जो छूट उठ है आप अपना चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे और बताया गया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी बीइंग टेंटेटिव द रिजर्व्ड स्टेटस इज ओनली इंडिकेटिव एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी में अंडरगोज रिवीजन इन दैट इवेंचुअली। ये सब जो कुछ भी आप अपना चेक कर सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो वैकेंसी रिजर्व है OBC कैटेगरी जो कि वैलिड ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन है आर मिंटिंग ओनली फॉर कैंडिडेट्स कमिंग अंडर नॉन क्रीम लेयर। तो नॉन क्रीम लेयर वालों के लिए वैलिड है। बाकी जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नॉन क्रीम लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं उनको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिलोंग टू नॉन क्रीम लेयर शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल। तो यानी कि वो लोग जनरल कैटेगरी से ट्रीट किए जाएंगे अगर वो नॉन क्रीम लेयर वाले OBC कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो। ठीक, बाकी यहाँ पर EWS वालों को यहाँ पर जो 10% का जो छूट मिलने वाला है, SC ST ये सब जो कुछ भी है आप अपना चेक कर लीजिएगा जो कुछ भी है। ठीक, बाकी यहाँ पर है अपर एज लिमिट इन एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। जैसे OBC नॉन क्रीम लेयर वालों के लिए 3 साल है, SC ST वालों के लिए 5 साल है, PWD वालों के लिए 10, 13 और 15 साल है, आप अपना देख सकते हैं। बाकी 5 साल है यहाँ पर जो कि डोमिसाइल ऑफ स्टेट जम्मू और कश्मीर के हैं ड्यूरिंग पीरियड 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच में। ठीक, बाकी यहाँ पर कहा गया कि आपको कितना 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 37,500 37,500 रुपये पर मंथ आपको अमाउंट दिया जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर ये सब जो कुछ भी है ये आप अपना चेक कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बताया कि इंटेटिव चार्ट, जैसे कि हम प्रोडक्टिव इंटेटिव फॉर ईच एडिशनल वाटर वॉल इक्विवेलेंट ज्वाइंट पर मंथ फॉर द इंडिकेट रेंज इम्यूलेटिव टोटल ऑफ मंथ टू बी कंसीडर्ड। जैसे कि 80 रुपये पर ज्वाइंट यहाँ पर दे रहे हैं ये सब। ठीक, बाकी यहाँ पर 400 से ऊपर जाने पर आपको 100 रुपये पर ज्वाइंट के हिसाब से देंगे। ये सब जो कुछ भी आप अपने चेक कर लीजिएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर ये सब जो कुछ भी है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कहा गया है कि द एलिजिबल एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी स्क्रीन्ड
with reference to the advertisement educational qualification and experience in welding post acquiring IBR certificate will be considered for the further process के लिए है। यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनको 1:3 के अनुपात में बुलाया जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज के। ठीक है, जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी एज कैटेगरी के लिए बेस्ड ऑन द मार्क रिसीव्ड इन एनटीसी। तो एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट में आपने जितना नंबर प्राप्त किया है उसी के अनुसार ये लोग बुलाएंगे 1:3 के अनुपात में। ठीक, बाकी यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि देखिए द स्किल टेस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड एट द भेल डिसाइडेड वेन्यू साइट। ठीक, तो भेल वाले डिसाइड करेंगे। बाकी कैंडिडेट बिलोंगिंग सेम कट ऑफ मार्क रिस्पेक्टिव ग्रुप शैल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। ये है। बाकी का स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड टू कैंडिडेट present themselves at venue site and also required to stay for 3 to 7 days of their own cost। तो यहाँ पर 3 से 7 दिन का जो कुछ भी समय लगेगा वो आपको खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। ठीक, बाकी यहाँ पर है कि कैंडिडेट्स आर लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल बी रिमेम्बर्ड एंड द फ्राउ स्लीपर ट्रेन फेयर फ्रॉम मेलिंग एड्रेस। ये सब जो कुछ भी है आप अपना चेक कर लीजिए, कुछ खास नहीं है ये। बाकी यहाँ पर जो और इम्पोर्टेंट डेट है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट शुड पास द रिक्वायर्ड जॉब स्पेसिफिकेशन एज ऑन 1/2/2022 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट है 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्डिंग में। पोस्ट एक्वायरिंग IBR सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस एरियाज मेंशन होना चाहिए उसमें। वर्किंग एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज उसमें होना चाहिए। IBR सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड यानी कि 14/2/2022 तक वैलिड होना चाहिए। ठीक, बाकी यहाँ पर कितना आपका फीस लगेगा, तो यहाँ पर 200 रुपये आपका फीस रहेगा जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। डिमांड ड्राफ्ट ड्रा इन फेवर ऑफ भेल PSWR पेबल एट नागपुर या QR कोड UPI आपको जो नीचे दिया गया है आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। अभी हम आपको दिखा देंगे, वहाँ पर आपका QR कोड भी दिया गया है। ठीक, बाकी आफ्टर रिमिटेंस ऑफ फी थ्रू द ऑनलाइन मोड प्लीज नोट डाउन द ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर फॉर फिलिंग द फी रिमिटेंस डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। में आपको ये सब जो डिटेल होगा आपको ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आपको डालना पड़ेगा। प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट फॉर द सेड पेमेंट आल्सो नीड टू टेकन द सबमिट अलॉन्ग विद द डाउन एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब जो कुछ भी आप अपना चेक कर सकते हैं। देखिए सबमिशन एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। इस पर आप लोग क्लिक करके इस पर किसी पर भी आप लोग क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा कि डब्ल्यू फील्ड एंड सेंड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड फ्रॉम द आवर वेबसाइट। यहाँ से क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो कुछ भी है आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पेमेंट एक्नॉलेजमेंट प्रिंट आउट इफ रिक्वायर्ड बी इंक्लोजर इंक्लूड एंड फोटोग्राफ पेस्टेड आर द बाय सेंड द फॉलोइंग एड्रेस। यानी कि फॉर्म भरकर आपको 17/2/2022 से पहले आपको भेज देना है। फॉर एरियाज ऑफ 19/2/2022 भेल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल लॉस या पोस्टल डिले इन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, तो 17/2/2022 इसका समझ लीजिए कि आप इसका लास्ट डेट है। ठीक, बाकी वहाँ तक पहुँचने का उनके पास पहुँचने का जो लास्ट डेट है 19/2/2022 है। बाकी यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं यहाँ पर आपको बताया गया कि मैट्रिक सर्टिफिकेट लगा देंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, ITI का सर्टिफिकेट लगा देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे, सेल्फ अंडरटेकिंग OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल ईयर का रहेगा तो EWS का है तो EWS, मेडिकल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल ये सब जो कुछ भी आप लगा देंगे। ठीक, एड्रेस यानी कि किस एड्रेस पर आपको अपना हार्ड कॉपी यानी कि भेजना है। यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म का जो ये देखिए एड्रेस दिया गया, इसी एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म भरकर भेजना है। लिफाफे में भरकर भेज दीजिएगा। जो आपका लिफाफा इन्वेलप होगा उसके ऊपर आप लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिक्स टेनर एंगेजमेंट IBR वेल्डर, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, बाकी ये सब जो कुछ भी आप अपना पढ़ सकते हैं। वैलिड यहाँ पर 14/2/2022 ये सब जो कुछ भी है, सेल्फ सर्टिफिकेट कॉपी, ये सब आपको बारे में जो कुछ भी है देख लीजिएगा अपना। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है 1/2/2022 से स्टार्ट है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो इसका लास्ट डेट है 14/2/2022 इसका लास्ट डेट रखा गया है। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ फील्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म एट भेल PSWR नागपुर ऑफिस 17/2/2022 है। लास्ट डेट रिसीट ऑफ फील्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर द भेल PSWR नागपुर ऑफिस फ्रॉम फॉर फलंग एरियाज यानी कि दूर के एरियाज के लिए यहाँ पर 19/2/2022 इसका लास्ट डेट रखा गया है। बाकी ये सब जो कुछ भी है यहाँ पर देख सकते हैं। आपका पैसा पेमेंट करने के लिए यहाँ पर ये लोग बार कोड दिए हैं, आप यहाँ से पैसा भी पेमेंट कर सकते हैं। पैसा पेमेंट करने के बाद जो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा आप अपना फॉर्म में फिल कर दीजिएगा। ठीक, यही है पूरा डिटेल। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।